नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं परम एकादशी की कथा कैसी होती है, उनकी कथा और क्या है आखिर परम एकादशी का महत्व, ताकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए और इस एकादशी का सच्चा फल आपको प्राप्त हो जाए। कहा जाता है कि परम एकादशी की जो कथा सुन लेता है, जन्म जन्म के पाप उस व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं और घर बैठे ही उस व्यक्ति को कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, परम एकादशी अधिक मास की आखिरी एकादशी है। दरअसल पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। परम एकादशी व्रत इस बार 13 तारीख को है और मंगलवार का दिन है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के दिन कई प्रकार का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देखें तो परम एकादशी का क्या महत्व है। धार्मिक शास्त्रों में परम एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी का व्रत करके जाते बैठने वाले जातकों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। बताया जाता है कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि और संत आदि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे ताकि उन्हें इस एकादशी का लाभ प्राप्त हो। लेकिन इस एकादशी का मात्र इतना महत्व है कि आप मात्र इसकी कथा सुन ले तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति संभव हो जाती है। दोस्तों, तो सबसे पहले कि इस एकादशी का मुहूर्त क्या रहेगा, तो 12 अक्टूबर को सोमवार को दोपहर 4:38 तक इसका मुहूर्त रहेगा और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2:35 तक। तो दोस्तों, इस समय को नोट कर लें। उस समय आपको क्या करना चाहिए एकादशी के दिन, तो वो भी बता दें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, इसके बाद पितरों को तर्पण करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन परमा एकादशी व्रत कथा सुने और एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त के अंदर खोलना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कथा की जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी कथा है जो कि परम एकादशी के लिए आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रता था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्र और निर्धनता के जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे। अतिथि सेवा करना उनका सबसे पहला धर्म था। एक दिन क्या हुआ कि धार्मिक होने के साथ ही गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने प्रदेश जाने का विचार किया। उन्होंने बोला कि कुछ कमाकर अपने पति के लिए लेकर आएगा, किंतु उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म से ही दान से हमें प्राप्त होते हैं। आप इसके लिए चिंता न करें। पूर्व जन्म में हमने क्या है उसका अच्छा परिणाम हमें मिल जाएगा, या हमने अगर कोई गलत परिणाम किया है तो हमें वह प्राप्त नहीं होता। एक दिन महर्षि कौंडिल्य उनके घर आए और ब्राह्मण दंपति ने तन मन धन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी ऐसी दारुण्य दशा, जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल से वह अपने घर का गुजारा कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अतिथि का इतना अच्छा सत्कार किया। ऐसी दशा देखकर उनको बोला कि आप परम एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु को साक्षात लक्ष्मी रूप के अंदर याद करें और परम एकादशी के दिन आप उनकी पूजा करें। उन्होंने कहा कि दरिद्रता को दूर करने का सर्वमात्र सबसे ज्यादा यही एक सुगम उपाय है और आप इसको करके इसका फायदा देखिए। तुम दोनों मिलकर अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो तथा रात्रि का आप जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बना है और हरिश्चंद्र साक्षात इस एकादशी का व्रत करने से राजा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहकर मुनिवर चले गए। सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातः काल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध एक अच्छा घर रहने को दिया और उनको अपना राज ज्योतिष्य, राज ब्राह्मण बना दिया। इसके बाद उनके सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो गए और भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके जीवन के अंदर, उनके घर के अंदर
दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिली। तो दोस्तों यह थी भगवान विष्णु जी के परम एकादशी व्रत की कथा। सुनने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख होता है, ऐश्वर्य होता है और उन्हें अपने जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलती है। आप भी सुने और भगवान विष्णु जी का व्रत करें ताकि आपको भी उनका अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों। कमेंट के अंदर जय भगवान विष्णु जरूर लिखें।